तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। हम इग्नू के तहत एमए हिंदी के कोड MHD 06 के अंतर्गत आज दूसरा प्रश्न देखेंगे, जो है निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है भक्ति काल लगभग 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मुख्य रूप से दो धाराओं में विभाजित है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा पुनः दो उपशाखाओं में बंटती है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य धारा, जिसे सामान्यतः संत काव्य के नाम से जाना जाता है, भक्ति काल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साहित्यिक एवं सामाजिक धार्मिक आंदोलन की अभिव्यक्ति है। इस धारा के प्रवर्तक कबीरदास माने जाते हैं। अन्य प्रमुख संतों में गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास और मलुकदास शामिल हैं। यह काव्य धारा किसी एक धर्म या दर्शन की उपज नहीं, बल्कि एक शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत नाथ पथ के हठयोग, इस्लामी एकेश्वरवाद और सूफी प्रेम साधना का एक समन्वित और मौलिक रूप है। इस धारा के अधिकांश कवि समाज के तथाकथित निम्न वर्गों से आए थे और उन्होंने अपने युग के धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों पर निर्भीकता पूर्वक प्रहार किया। निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं, जिसमें पहली है निर्गुण ब्रह्म का निरूपण और एकेश्वरवाद। संत काव्य की केंद्रीय विशेषता निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म की उपासना है। संतों का ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में कैद नहीं है, वह कण कण में व्याप्त, अजन्मा, अविनाशी और इंद्रियों से परे है। कबीर के राम दशरथ के पुत्र नहीं, बल्कि एक सर्वव्यापी परम तत्व हैं, जो घट घट में वास करते हैं। वे कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह ब्रह्म प्रेम और ज्ञान के माध्यम से ही अनुभव गम्य है। संतों ने ईश्वर के लिए राम, हरि, गोविंद जैसे नामों का प्रयोग तो किया, किंतु ये सभी नाम उस निर्गुण सत्ता के ही वाचक हैं। इस प्रकार उन्होंने एकेश्वरवाद का पुरजोर समर्थन किया। जो दूसरी विशेषता है बाह्य आडंबरों और रूढ़ियों का खंडन। संत कवियों ने अपने युग में व्याप्त सभी प्रकार के धार्मिक पाखंडों, कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों पर तीखा और सीधा प्रहार किया। वे आत्मशुद्धि और आंतरिक साधना पर बल देते थे, ना कि बाहरी दिखावे पर। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की रूढ़ियों की समान रूप से आलोचना की। हिंदू धर्म की आलोचना, उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत, माला जपना, छुआछूत आदि का खंडन किया। कबीर का प्रसिद्ध दोहा पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इसी का प्रमाण है। इस्लाम धर्म की आलोचना, उन्होंने रोजा, नमाज, अजान, हज आदि पर भी प्रहार किया। उनका कथन, कंकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या वैरा हुआ खुदाए, उनकी निर्भीकता को दर्शाता है। जो तीसरी विशेषता है गुरु की महत्ता का प्रतिपादन। संत काव्य में गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। संतों का मानना था कि यह संसार अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है और इस भवसागर से पार ले जाने वाला एकमात्र नाविक गुरु ही है। गुरु ही साधक को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, उसे ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। कबीरदास कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। जो चौथी विशेषता है रहस्यवाद का निरूपण। संत काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यवाद है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन की अनुभूति को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना। संतों का रहस्यवाद दो प्रकार से है। साधनात्मक रहस्यवाद, इस पर नाथ पंथ के हठयोग का प्रभाव है। इसमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों, षट चक्र, भेदन, शून्य चक्र में सहस्रार कमल के खिलने जैसी योगिक क्रियाओं और अनुभूतियों का प्रतीकात्मक वर्णन है। और जो दूसरा है भावात्मक रहस्यवाद, इस पर सूफी दर्शन का प्रभाव है। इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम संबंध की कल्पना की गई है।
आत्मा को विरहिणी प्रेमिका या पत्नी और परमात्मा को प्रियतम अथवा पति के रूप में चित्रित किया गया है। आत्मा का परमात्मा से मिलन की छटपटाहट और विरह की वेदना का अत्यंत मार्मिक वर्णन मिलता है। जो पांचवी विशेषता है, जाति पाति का विरोध और सामाजिक समानता पर बल। अधिकांश संत कवि समाज के दलित और शोषित वर्गों से आए थे, इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था और वर्ण भेद का कटु अनुभव किया था। अतः उन्होंने अपने काव्य में जाति प्रथा पर सबसे करारा प्रहार किया और मानवीय समानता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। कबीर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। रैदास जो स्वयं चर्मकार थे, उन्होंने भी जाति भेद का तीव्र विरोध किया। जो छठी विशेषता है, काव्य शैली और भाषा। संत कवि मूलतः कवि नहीं बल्कि समाज सुधारक और साधक थे। उन्होंने काव्य रचना किसी कलात्मक उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए की। भाषा, उनकी भाषा आम जनता की भाषा थी। वे घुमक्कड़ साधु थे, इसलिए उनकी भाषा में विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों का मिश्रण पाया जाता है। इसमें अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है, क्योंकि भाषा पर उनका जबरदस्त अधिकार था। शैली, उन्होंने मुख्यतः मुक्तक काव्य शैली अपनाई। दोहा और पद उनके प्रमुख छंद है। अपनी गूढ़ अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रतीकों और उलट वांसियों का भरपूर प्रयोग किया। ये उलट वांसियों का एक उदाहरण है। उनका लहजा उपदेशात्मक, खंडनात्मक और व्यंग्यात्मक है। निष्कर्ष है, निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा केवल एक साहित्यिक आंदोलन नहीं बल्कि मध्ययुगीन भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसने पहली बार साहित्य और धर्म को मठों और दरबारों से निकालकर आम जनता के बीच प्रतिष्ठित किया। इसने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को अपनी बात कहने का आत्मविश्वास दिया। संत कवियों ने धार्मिक कट्टरता, सामाजिक रूढ़ियों और जाति व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार कर एक समता मूलक, मानवतावादी और प्रेम आधारित समाज की कल्पना प्रस्तुत की। उनकी अनगढ़ लेकिन सजीव और शक्तिशाली वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगला प्रश्न करेंगे हम अगली वीडियो में।